शहर के एक पुराने मोहल्ले में शर्मा फैमिली रहती थी। ये घर अपनी ही दुनिया में जीता था। आज सूरज वेस्ट से क्यों निकल रहा है? क्या आज छुट्टी है या मैंने अपनी घड़ी उल्टा पहन ली है? रमेश की वाइफ विमला बेलन लेकर किचन से बाहर आई। उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे वो कोई बड़ी जंग जीत कर आई हो। अजी सुनिए, सूरज वहीं है जहां उसे होना चाहिए। बस आपकी अक्ल फिर से घास चरने चली गई है। आज संडे है और आपको बाजार से सब्जियां लानी है। बेटा गोलू, जो अपनी उम्र के 25 साल पार कर चुका था, सोफा पर उल्टा लेटे हुए आसमान को देख रहा था। पापा देखिए, शेरू ने आज फिर से म्याऊं बोला है। मुझे लगता है इसे दूध नहीं घास की जरूरत है। विमला, मुझे लगता है इस घर में ऑक्सीजन की कमी है, या शायद हम सब एक साथ पागल हो चुके हैं। चुप रहिए आप खुद अपनी चाय में नमक डालकर पी रहे थे। गोलू धीरे से सोफा से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। आप लोग नहीं समझेंगे, दुनिया गोल है लेकिन हम सब चौकोरे कमरे में रह रहे हैं। ये ज्योमेट्री का अपमान है। भाई ज्योमेट्री की बात मत करो, शेरू को बुरा लगता है। वो बहुत सेंसिटिव शेर है। रमेश ने अपनी जेब से फटा हुआ अखबार निकाला और उसे उल्टा पढ़ने का नाटक करने लगे। मैं इस घर से इस्तीफा देता हूँ। मैं कल से किसी जंगल में जाकर रहूंगा, जहाँ कम से कम शेर तो घास खाने की जिद नहीं करेंगे। पहले बाजार से आलू और प्याज लेकर आइए, फिर जंगल में अपना ऑफिस खोल लीजिएगा। रमेश की आंखों में आंसू भी थे और हंसी भी। माँ, क्या आज रात खाने में हम तारों की सब्जी खा सकते हैं? बेटा, तारे दूर की बात है। तुम अगर कल अपनी नौकरी ढूंढ लोगे तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा भोजन होगा। माँ, शेरू को नौकरी की जरूरत नहीं, वो तो राजा है। उसे बस थोड़ा सा शहद चाहिए। रमेश ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना कि मैं शेरों के साथ जंगल में चाय पी रहा हूँ। ठीक है, पर आते वक्त थोड़ा धनिया ले आना। जंगल में धनिया नहीं मिलता। गोलू ने अचानक ताली बजाई और गोल गोल घूमने लगा। धरती घूम रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं क्योंकि मैं एक पेंडुलम हूँ। शेरू, डरो मत, ये सब तो बस घर के पागल मेंबर्स हैं। असली राजा तो तुम ही हो। रमेश धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। हे भगवान, मुझे इस पागल खाने से निकालो या फिर मुझे भी इन जैसा बना दो। जल्दी जाइए, और हाँ, रास्ते में किसी से फालतू बात मत करना, वरना लोग समझेंगे कि तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो। विमला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो तो मजबूरी है, पर बाहर जाकर अपनी अलग पहचान बनाओ। गोलू ने अपनी बात जारी रखी। समझदारी एक बीमारी है पापा। हम सब सेहतमंद हैं क्योंकि हम बेवकूफ हैं। बिल्कुल सही कहा भाई। शेरू भी यही कहता है, बस वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसने मौन व्रत रखा है। रमेश ने दरवाजा खोला और बाहर की ताजी हवा ली। आज का दिन भी अजीब है, लेकिन शायद यही जिंदगी है। एक अजीब सा ड्रामा जिसमें कोई भी अपनी स्क्रिप्ट नहीं जानता। धनिया भूलना मत। घर में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद रमेश वापस आए। उनके हाथ में एक थैली थी। ये लो धनिया, और मैं रास्ते में एक और शेर खरीद लाया हूँ, वो भी खाली पिंजरे में है। क्या? एक और पागल? नहीं, अब हम सब एक सर्कस शुरू करेंगे। कम से कम लोग टिकट खरीदकर हमें पागल कहेंगे। वाह पापा, शेरू को साथी मिल गया। पूरा फैमिली हंसने लगा। उनकी हंसी में दर्द भी था, मगर प्यार उससे ज्यादा था। चलो, आज रात छत पर पिकनिक मनाते हैं, तारों की सब्जी के साथ। अजी, धनिया कम मत लाना आज भी। रात के अंधेरे में शर्मा फैमिली के घर की खिड़कियों से 4 परछाइयां नाचती हुई दिख रही थी। कल हम चांद पर जाएंगे, है ना? हाँ, लेकिन पहले कल का नाश्ता तो बना लो। अंतरिक्ष में चूल्हा नहीं जलता। शेरू, सो जाओ, कल हमें बहुत काम है। अगर हम सपने में हैं, तो क्या हम अपनी स्क्रिप्ट बदल सकते हैं? शायद हम भी किसी के सपने का हिस्सा हैं बेटा। शायद कोई हमें देख रहा है और हंस रहा है। अजीब बातें मत करिए, सो जाइए। कल सुबह फिर से आलू प्याज का हिसाब करना है। माँ, अगर हम सपने में हैं, तो क्या हम अपनी स्क्रिप्ट बदल सकते हैं?
नहीं पिंकी, हम तो बस अपना किरदार निभा सकते हैं और हमारा किरदार है पागल। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने जब उनके घर में दस्तक दी तो सब कुछ नॉर्मल था। उठिए, सूरज सर पर आ गया है। माँ, सूरज तो हमेशा वहीं रहता है, हम ही सोते हैं। शेरू को भूख लगी है, नाश्ता कहाँ है? आज का दिन बहुत खास है। आज हम दुनिया को दिखाएंगे कि पागलपन ही असली खुशी है। और उस दिन शर्मा फैमिली ने अपनी अजीबोगरीब हरकतों से पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। देखो, मैं सड़क पर चल रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बादलों में है। और मेरा शेर वो हवा में तैर रहा है। लोगों को देखने दो, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ डर रहे थे। अजी, धनिया कम मत लाना आज भी। आज मैं धनिया के साथ साथ थोड़ी सी खुशियां भी लाया हूँ। क्या वो बिकती हैं? नहीं, वो बांटी जाती हैं और हमारे पास बहुत सारी हैं। पापा, क्या शेरू अब बड़ा हो गया है? हाँ बेटा, अब वो इतना बड़ा हो गया है कि हम सब उसमें समा सकते हैं। घर में फिर से वही मजेदार खामोशी छा गई। काश मैं एक पंखा होता, कम से कम घूमते घूमते मैं उड़ सकता था। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अगर ये सब ठीक हो गए तो मेरा घर सूना हो जाएगा। कल फिर वही नाटक, वही किरदार। पापा, क्या आपको पता है कि सपने में हम जो देखते हैं वो असल में कहीं और हो रहा होता है? शायद हम भी किसी के सपने का हिस्सा हैं बेटा। हम तो बस अपना किरदार निभा सकते हैं। शर्मा फैमिली की ये कहानी चलती रही, पागलपन, हंसी और एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत के साथ। मुझे लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें किसी को साबित नहीं करना कि हम कौन हैं। कल फिर से एक नया शो। शेरू, कल हम चांद पर पिकनिक मनाएंगे। कल हम मार्स पर चलेंगे? क्यों नहीं बेटा, अगर धनिया मिल गया तो मार्स भी दूर नहीं। धनिया लाना मत भूलना। और शर्मा फैमिली की हंसी पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। हम पागल हैं, लेकिन हम खुश हैं। पागलपन जिंदाबाद। शेरू जिंदाबाद। शर्मा फैमिली जिंदाबाद। और इसी तरह उनका घर एक अजीब सी खुशी का घर बन गया, जहां पागलपन भी प्यार था और प्यार भी एक ड्रामा।